अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई और इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक अधिकार इस कंपनी को प्राप्त हुआ। जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 में हो गई, इसके बाद जेम्स प्रथम शासक बने और उनके समय 1609 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस कंपनी के जो एकाधिकार थे उसे शाश्वत कर दिया गया, अर्थात अब एकाधिकार हमेशा के लिए दे दिया गया, परंतु एक शर्त रखी गई कि राज सत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्ष की पूर्व सूचना के पश्चात इस कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स द्वितीय के समय 1,70,000 पाउंड का कर्जा इस कंपनी के द्वारा सरकार को दिया जाता है और अधिकारों की एक श्रृंखला प्राप्त कर ली जाती है, जिसमें पूर्व के देशों के साथ युद्ध करने, संधि करने, किलेबंदी करने और सेनाएं रखने जैसे अधिकार दिए गए थे। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का अधिकार भी इन्हें दे दिया गया। इसके बाद 1688 में जब ब्रिटेन में क्रांति होती है, तब वहाँ का जो शासक जेम्स द्वितीय हैं उनका तख्ता पलट गया और उसके बाद वहाँ पर विलियम तृतीय और उनकी पत्नी मेरी को संयुक्त शासक बनाया गया और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। वहाँ पर विग पार्टी की सरकार सत्ता में आई और यह पार्टी किसी भी कंपनी के एक अधिकार के पक्ष में नहीं थी, इसलिए वहाँ के जो व्यापारी थे उनके द्वारा एक कंपनी का गठन कर लिया गया जिसका नाम न्यू कंपनी था। अब ये कंपनी पूर्व के देशों से व्यापार करना शुरू कर देती है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास विशेष अधिकार था उसने इस कंपनी के एक जहाज जिसका नाम रेड ब्रिज था उसको रोक लिया और इसके बाद सरकार को एक प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित करना पड़ा 1694 को, और इसमें कहा गया कि जब तक सरकार कानून बनाकर मनाही ना करे तब तक ब्रिटेन के सभी नागरिकों को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का समान अधिकार होगा। इस प्रकार से ये 2 कंपनियां अब व्यापार करने में संलग्न थी। हालांकि और भी कई ऐसे व्यापारी थे जो पहले से ही व्यापार कर रहे थे और वे अपने आप को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उन्हें दस्तंदाज कहती थी। अब यहाँ पर न्यू कंपनी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से काम कर रही है इनमें प्रतिस्पर्धा होती है, परंतु न्यू कंपनी इस प्रतिस्पर्धा में कोशिश करती है एकाधिकार प्राप्त करने की। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रयास कर रही थी, लेकिन न्यू कंपनी इसमें सफल हो जाती है क्योंकि वह 20 लाख पाउंड का कर्जा सरकार को देकर एकाधिकार 1698 में प्राप्त कर लेती है। लेकिन इस कंपनी को असाधारण हानि हुई क्योंकि इसके पास कुशल कर्मचारी नहीं थे, साथ ही साथ इसे यह इतना अनुभव नहीं था जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले से ही था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से यहाँ पर काम कर रही थी। इसके बाद न्यू कंपनी का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया। लॉर्ड गोडोल्फिन ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही साथ अन्य 2 कंपनियां और भी स्थापित हुई थी। जनरल सोसाइटी 1698 में स्थापित हुई थी और 1698 को ही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट स्थापित हुई थी, जो ब्रिटेन के राजा की कंपनी थी। इन दोनों का विलय भी ईस्ट इंडिया कंपनी में कर देगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज न होकर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज हो गया। इस प्रकार से ये का नाम 1833 के चार्टर एक्ट तक चलता रहा। इसके बाद इस कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया था। अब आगे हम देखेंगे कि इसकी व्यापारिक उपलब्धियां क्या क्या रहीं और किस प्रकार से यहाँ पर सत्ता पर काबिज होते हैं।